नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में 7 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। सितंबर महीने की जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। 25 लाख राशन कार्ड राजस्थान के अंदर बंद होने वाले हैं और 300 यूनिट फ्री बिजली योजना थी वो भी शुरू कर दी गई है। अब आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने फ्री बिजली मिलेगी। वाहन वालों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं। दोस्तों, जिसके पास भी फोर व्हीलर है उसको अब फ्री राशन खाद्य सुरक्षा की योजना के माध्यम से नहीं मिलेगा। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो दोस्तों 1,000 रुपए की जो किस्त जारी की जाती है वो जारी कर दी गई है। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही श्रमिक कार्ड के 1,000 रुपए की जो किस्त की स्टेटस है उसको आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं लेना चाहते हैं प्रत्येक महीने तो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी आपको अवश्य जान लेना चाहिए। और आपको यदि फ्री राशन मिलता है तो आप दोस्तों फ्री गैस कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं और प्रत्येक महीने आप एक सिलेंडर 450 रुपए में कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में आप जान लीजिए कि किस प्रकार से किसको ये सिलेंडर मिलेगा। और दोस्तों, आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन 18वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 18वीं किस्त के लिए सरकार की ओर से एक न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। एक नया अपडेट निकल करके आ चुका है और जो भी किसान इस अपडेट के अनुसार काम करेगा उसी को 18वीं किस्त का लाभ मिलेगा, वरना फिर 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या कुछ अपडेट आई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसी के साथ इन सभी योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं की जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में अब यहाँ पर हम जान लेते हैं ताकि आपके अच्छी तरह से इन योजनाओं के बारे में बारीकी से समझ में आ सके। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है जिनका लाभ प्रदेशवासियों को पहुंचाया जाता है। सरकार का यही उद्देश्य होता है कि प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। लेकिन जब योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो कोई भी गरीब व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिलती है, वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के आसानी से आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, पेंशनर के लिए सरकार की ओर से राहत भरी खबर है। 5 लाख पेंशनर को बड़ी राहत। अब पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई कर सकेंगे सेवारत कर्मचारी। प्रदेश के अंदर 5.54 लाख से अधिक पेंशनर हैं जिनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। उन्हें जीवित होने के प्रमाण पत्र के लिए अब कहीं पर भी नहीं जाना होगा। सरकार ने सेवारत यानी सरकारी जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको SSO ID से ई साइनिंग से पेंशनर के जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने की सुविधा दे दी है। वित्त विभाग के वित्त सचिव देवाशीष पृष्टि ने यह आदेश जारी करके कहा है और इस आदेश से अब ट्रेजरी पेंशनर जो दफ्तर है, कार्यालय है, उनके अंदर जो वर्कलोड है वो घटने वाला है। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि जो जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने की सुविधा है वो रिटायरमेंट कर्मचारियों को दे दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं और आपके अकाउंट में 17वीं किस्त 2,000 रुपए की आ चुकी है तो दोस्तों 18वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन 18वीं किस्त से पहले आपको एक काम करना होगा। यदि ये काम आप कर लेते हैं तो आपको 18वीं किस्त का लाभ मिलेगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना आई है कि एक मोबाइल नंबर से यदि आप एक ही मोबाइल नंबर से 2 या 2 से अधिक पंजीकरण वाले जो कृषक हैं उनको इस योजना से लाभ से वंचित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यदि आप एक ही घर के अंदर 2 या 2 से अधिक सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और उन सब फॉर्मों के अंदर, उन सब पंजीकरण के अंदर यदि आप एक ही मोबाइल नंबर दर्ज करा रखे हैं तो आपको अब इस योजना से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित VC के अंदर निर्देशित किया गया है कि एक ही मोबाइल नंबर से 2 या 2 से अधिक पंजीकरण करने वाले जो किसान हैं अब उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको वंचित किया जाएगा। इसलिए सरकार ने अब मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। किसानों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सरकार ने 30 सितंबर 2024 तक का समय दिया है। वे पोर्टल के होम पेज पर
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल के होम पेज पर अपडेट मोबाइल नंबर का जो विकल्प है उसके ऊपर क्लिक करके आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर या फिर मित्र पर जाकर के अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप परिवार के अंदर यदि 2 या 3 लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और सबके फॉर्म में यदि एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, तो अब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी परिवार के सदस्य हैं जिसको 2 या 3 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो अब आपको सभी को अलग अलग मोबाइल नंबर इसके अंदर लिंक करवाना होगा। लिंक करवाने के लिए आपको नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना होगा और वहां पर आप आसानी से लिंक करवा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल पर भी घर बैठे भी आप अपने मोबाइल के अंदर ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, होम पेज में आपको अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प दिखा देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और आप इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अवश्य आप इसको अपडेट कर ले, वरना आपको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक ही मोबाइल से किए गए अधिक पंजीकरण वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द मोबाइल नंबर को आप अपडेट करवा लें, ऐसी सूचना सरकार की ओर से प्रेषित की गई है। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, और दोस्तों आपको अभी तक फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिला है, तो इसके लिए सरकार की ओर से अपडेट आ चुकी है। उज्ज्वला योजना 2.0 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। फ्री गैस सिलेंडर और फ्री गैस चूल्हा मिलना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले कुछ परिवारों को ही फ्री गैस कनेक्शन मिला था और सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि राजस्थान में जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को अब फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा और 450 रुपए में प्रत्येक महीने एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यदि आप भी फ्री गैस कनेक्शन करवाना चाहते हैं और 450 रुपए में आप प्रत्येक महीने गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। तो उज्ज्वला योजना 2.0 के अंदर फॉर्म भरना शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप भी यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसका फॉर्म भरना होगा। उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी सरकार की ओर से शुरू कर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर के अंतर्गत एक भरा हुआ आपको गैस सिलेंडर मिलता है, एक गैस चूल्हा मिलता है, जिसके साथ एक पाइपलाइन, एक रेगुलेटर और आपको एक लाइटर भी इसके माध्यम से मिलता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वैसे आपको गैस कनेक्शन आपका हो जाएगा। एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, एक पाइपलाइन, एक रेगुलेटर और एक लाइटर आपको इसके माध्यम से फ्री में दिया जाएगा। फिर बाद में आपको प्रत्येक महीने 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी इस उज्ज्वला योजना 2.0 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई मित्र पर जाकर के भी आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना में यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, बैंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की आपको फोटो भी इसके अंदर चाहिएगी। दोस्तों, आप ऑनलाइन अप्लाई उज्ज्वला योजना के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उज्ज्वला योजना की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना होगा। जैसे उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपके सामने एक होम पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपको उज्ज्वला योजना 2.0 एक विकल्प दिखाई देगा। इस उज्ज्वला योजना 2.0 विकल्प के ऊपर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना आपका जो आधार नंबर है वो फीड करना होगा। जैसे आप आधार नंबर फीड करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल है उस मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करके आप सत्यापन करेंगे। जैसे आप सत्यापन करेंगे वैसे आपके सामने उज्ज्वला योजना फ्री गैस जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपके सामने खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे, जो भी जानकारी मांगी जाए उसको आप भरेंगे। भरने के बाद में आप सबमिट करेंगे। यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो 20 से 21 दिन के अंदर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना की जो ये सूची है, इस सूची के माध्यम से आप यदि पात्र पाए जाते हैं तो उसकी लिस्ट जारी की जाएगी और लिस्ट में आपका नाम होगा तो जो राशन गैस डीलर है वो गैस डीलर आपसे मिलेगा और आपको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से चूल्हा दिया जाएगा, साथ में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, पाइपलाइन और आपको रेगुलेटर या फिर इसी के साथ आपको लाइटर भी दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप
खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों फ्री राशन मिलने वालों के लिए अब सरकार की ओर से नई अपडेट आ चुकी है। क्या कुछ अपडेट आई है उसको आप जान लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना से राजस्थान में अब 25 लाख राशन कार्ड बंद होने के आदेश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर 25 लाख ऐसे राशन कार्ड हैं जिनको सरकार बंद करने जा रही है, इनको फ्री राशन अब नहीं मिलेगा। और इसके भी दो कारण बताए गए हैं कि दो कारण ऐसे हैं, इन दो कारणों की वजह से अब राजस्थान में 25 लाख राशन कार्ड बंद होंगे और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों दो कारण कौन कौन से उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें जो पहला कारण है वो बताया गया है कि जिसके पास भी फोर व्हीकल है, यानी कि फोर व्हीलर है, जिसके पास भी चार पहिया वाहन है, तो जिसके परिवार के पास भी चार पहिया वाहन है, अब उनको खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से फ्री राशन नहीं मिलेगा। सरकार अभियान चलाएगी और अभियान में पहचान करेगी किस परिवार के पास चार पहिया वाहन है। जिसके पास भी चार पहिया वाहन होगा उसको अब फ्री राशन राजस्थान में नहीं मिलेगा। इसी के साथ दूसरी अपडेट भी यहाँ पर आई है। दूसरी अपडेट क्या आई है दोस्तों? दूसरी अपडेट इसके अंदर आई है केवाईसी की, कि राशन कार्ड के अंदर 2024 में जो भी फ्री राशन लेना चाहते हैं उसको ई केवाईसी अपने राशन कार्ड की जरूर करवानी होगी। यदि आपने भी अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाई है तो आप 30 सितंबर 2024 तक पूरी करवा लें, अन्यथा आपको मिलने वाला जो मुफ्त राशन है वो आपको नहीं मिलेगा, फ्री राशन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आप कि राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की आपको ई केवाईसी करवानी होगी। ई केवाईसी कैसे करवा सकते हैं? तो दोस्तों आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा, वहां पर ई पोस्ट की जो मशीन है उस पर अंगूठा लगाना होगा और आपको सत्यापन करवाना होगा। वहां पर दोस्तों आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर लेकर के जा सकते हैं और केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे भी फ्री राशन मिलता रहे। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपको फिर राशन मिलना बंद हो जाएगा। साथियों आपके पास यदि आप एक श्रमिक कार्ड हैं, आपके पास यदि श्रमिक कार्ड है, आप मजदूर हैं, किसान हैं या फिर आप श्रमिक हैं और आपके पास श्रमिक कार्ड है, तो दोस्तों इस श्रमिक कार्ड के अंदर पेमेंट आना शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जिसके पास भी श्रमिक कार्ड है उन सभी श्रमिक कार्ड धारकों के अकाउंट के अंदर प्रत्येक महीने सरकार की ओर से 1,000 रुपए भेजे जाते हैं और सितंबर महीने की जो लिस्ट है वो सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के अंदर आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका भी इसमें नाम है या नहीं है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। दोस्तों यदि आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है तो आपको भी श्रमिक कार्ड बनवा लेना चाहिए। यदि आप एक श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, तो आपको श्रमिक कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि श्रमिक कार्ड के माध्यम से प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की राशि सरकार सहायता के लिए भेजती है। इसके अलावा अन्य और भी योजनाओं का लाभ सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारक को दी जाती है। यदि आप भी श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें। यदि आप कमेंट करते हैं तो अवश्य आपको श्रमिक कार्ड कैसे बनवा सकते हैं उसके बारे में एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप श्रमिक कार्ड बनवा सकेंगे। दोस्तों वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो दोस्तों श्रमिक कार्ड की 1,000 रुपए की जो राशि है उसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। और दोस्तों इस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए की जो राशि है वो सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों देश भर में गरीब परिवारों के लिए अनेक सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनमें से एक ई श्रमिक कार्ड योजना है, जिसके तहत सरकार प्रत्येक महीने 1,000 रुपए श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए अकाउंट में डालती है। इस योजना की जो नई किस्त है वो अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। दोस्तों आपके भी अकाउंट के अंदर ये किस्त आई है या नहीं आई है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आपका ई श्रमिक कार्ड का जो स्टेटस है उसको आपको चेक करना होगा। तो पेमेंट जो स्टेटस है उसको आपको चेक करना होगा, क्योंकि पेमेंट स्टेटस की जो नई लिस्ट है वो सरकार की ओर से अपलोड कर दी गई है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ई श्रमिक कार्ड पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करते हैं तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपके पास श्रमिक कार्ड है और आपकी अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए की राशि आई है या नहीं आई है। इसके लिए आपको अपने ई श्रमिक कार्ड का जो पेमेंट स्टेटस है उसको आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं
घर बैठे अपने मोबाइल में कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ई श्रमिक कार्ड का पेमेंट जो स्टेटस है, इसको यदि आपको चेक करना है तो आपको श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है उसकी आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। जैसे मोबाइल में इसकी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, आपके सामने होम पेज खुलेगा। उस होम पेज में आपको ई श्रम कार्ड पोर्टल का एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको पेमेंट स्टेटस चेक करने का जो विकल्प है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेमेंट स्टेटस चेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे और अपना वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे आप ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन करेंगे वैसे आपके सामने अपने ई श्रम कार्ड का जो पेमेंट स्टेटस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि सरकार की ओर से आपके ई श्रमिक कार्ड के अंदर 1000 रुपए की कितनी किस्त अब तक डाली जा चुकी हैं और अब आपकी इस महीने के अंदर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। साथियों अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और दोस्तों आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।